देखिए पहला क्वेश्चन है कि द ग्राफ, सो जितने भी क्वेश्चंस हैं ग्राफ बहुत कॉमन आता है, ठीक है, जितने भी आ रहे हैं। तो कुछ एमसीक्यूज और कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस आज कर लेते हैं। थ्योरी के बहुत ज्यादा आते हैं हर साल। कंफर्म काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन आता है, वेदर इट्स जीसी और आईजीसीएसई। कंफर्म थ्योरी का क्वेश्चन होता है, सो मेक श्योर कि यू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन ओवर हियर। अच्छा, so if you read the first part, the graph shows a short journey, it's a speed time graph. What is the greatest speed reached? इसका क्या होगा? We don't have to find C. gradient. हाँ, ये तो speed time है, वो तो पूछ रहे कि highest value exactly, अरबाब you're right, वो तो simply 3 हो गया, ठीक है। सो इसमें इतनी कोई मुश्किल बात नहीं थी। अच्छा, two cameras are a known distance apart, the exact time that a vehicle passes, each of the camera is recorded. What can be obtained from the information? I think it's B. Speed हाँ related. So it must be B, I think. हाँ, तो देखिए स्पीड बता सकते हैं ना, अगर मुझे डिस्टेंस पता है और टाइम पता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट मैक्सिमम स्पीड, वो तो स्पीडोमीटर जो गाड़ी का होगा वो मुझे बताएगा। सो विल गो फॉर एवरेज स्पीड विच इज डिस्टेंस बाय टाइम। मुझे ये नहीं पता कि बीच में वो पीक पे पहुंचा है कि नहीं। सो इफ आई हैव a known distance and if I have a known time, I can only use it to find an average speed. ठीक है, एक्सीलरेशन ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, मैक्सिमम का वी डोंट नो। सही है, should I move forward? Yes, sir. अच्छा, 3 का आप देख लें। A car begins to move, it speeds up until it reaches a constant speed. It continues to travel at this for the rest of the journey. What happens to the acceleration? What happens to the velocity? आपके ख्याल में इसका क्या आंसर है? A. ए, एक्सेलरेशन चेंजेस, क्योंकि शुरू में एक्सेलरेशन है फिर 0 हो गया है, सो एक्सेलरेशन वाले ऑप्शन सही है। और वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है कि स्पीड्स अप का मतलब वो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, सो ए इज करेक्ट, ठीक है। व्हाट अबाउट दीज टू एमसीक्यूज 4 और 5? C. सी, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो है स्पीड टाइम का जो Yes. ग्राफ है इसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन है। सो जहां पे ग्रेडियंट नॉन यूनिफॉर्म है वो सी है। 5 का देख लें। Sir, B. It to B, yes, sir. एक्सेलरेशन 1 में हो रहा है, डिसेलरेशन 3 में हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि द डायग्राम शोज वेलोसिटी, व्हिच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द बॉल? A. हाँ, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव तो नहीं है, वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है, स्पीड भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी गलत है, वेलोसिटी कांस्टेंट भी नहीं है, तो फिर ये सही है। अगर आप डिफरेंस देखें ना, हर 0.2 सेकंड का डिफरेंस चेंज आ रहा है, 0.8 फिर 2.8 से कम है, फिर आई थिंक 1.9 या कुछ इस तरह। सो यस, ए, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज द चेंज इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू ए का देख लें क्या कह रहे हैं। Sir, A. ए, ठीक है, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ है and if you want to know the distance you need to be concerned about the area. The area of x is greater than the area of y, so it clearly shows us कि डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा है। हालांकि स्पीड y की ज्यादा है, लेकिन चूंकि टाइम शॉर्ट था तो हम हमारा काम एरिया के साथ है। इफ यू वांट टू टॉक अबाउट डिस्टेंस, तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो हमें बताएगा, ठीक है। सर ए आंसर सही है। एमसीक्यू 9 का क्या होगा? किसी एमसीक्यू की क्लैरिटी ना हो तो मुझे बता दें फिर। व्हाट अबाउट एमसीक्यू 9? v माइनस यू और टी है,
Acceleration 0.2, final velocity is unknown, initial is 2, time is 2.5 into 60, तो v minus 2 is equal, ठीक है, a आ रहा है 0.2 into 2.5 into 60 और ये +2 कर दें। और उसे मैं 60 से मल्टीप्लाई नहीं किया। Sir, 32. अच्छा 32, ठीक है, तो टाइम हैज टू बी इन सेकंड्स क्योंकि एक्सीलरेशन वगैरह सेकंड्स में। अच्छा, किसी के क्वेश्चन है तो बता दिया करें। MCQ 10 का क्या है? C. क्यू पे अगर हम देखें, हाँ क्यू पे स्ट्रेट है और ये कांस्टेंट, ठीक है, मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और एक्सेलरेटिंग। अच्छा 11 थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, आप देख लें इसका क्या आंसर है। सी। स्पीड इंक्रीज हो रहा है और देन इट ड्रॉप्स, हाँ इट डजंट कम टू रेस्ट एक्चुअली। ओ देन डी। नहीं सी से ये डी में तो रेस्ट पे आता है, ठीक है, सी सीम्स टू बी करेक्ट क्योंकि ए और डी में इट कम्स टू रेस्ट, इट डजंट कम टू रेस्ट। सिर्फ पैराशूटिस्ट का भी यही होता है कि they don't come to rest. What they do is कि when they open their parachute एक sudden drop in speed होता है and then they fall with the same, तो उसका similar effect है। So we'll go for option C, ठीक है। B में प्रॉब्लम ये है कि वो कह रहा है कि एक्सीलरेशन इंक्रीज होता है। फ्री फॉल, I'll talk about free fall in dynamics, ठीक है। एक्सीलरेशन ये तो खैर बाकी सिंपल है। अच्छा हाँ, थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट जरूर आता है थिंकिंग और ब्रेकिंग का, ये मैं थोड़ा सा गो थ्रू कर देता हूँ कि देखें थिंकिंग और ब्रेकिंग डिस्टेंस ये होता है, इस डिस्टेंस में रिएक्शन टाइम इन्वॉल्व होता है, ठीक है, विच मीन्स के वार्निंग नजर आ चुका है लेकिन अभी ब्रेक नहीं अप्लाई हुआ है, ठीक है। अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाऊं, गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से जा रही थी, यहाँ पे एक रेड साइन नजर आ गया, वार्निंग है या व्हाटएवर, ब्रेक्स अप्लाई इस पॉइंट पे हुए हैं, ठीक है, और ब्रेक अप्लाई करने से वो गाड़ी आके इट हैज कम टू रेस्ट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ। The distance between R and B, sir, is the thinking distance. हाँ एग्जैक्टली, ये आपके पास थिंकिंग डिस्टेंस है, थिंकिंग टाइम है अगर आप टाइम वाइज देख, और ये आपके पास क्या है, दिस इज Braking कॉल्ड distance. ब्रेकिंग डिस्टेंस। कलेक्टिवली इसको क्या कहते हैं? कलेक्टिवली एक तो थिंकिंग हो गया, ब्रेकिंग, इसको कलेक्टिवली स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते सर आर से पहले थिंकिंग डिस्टेंस नहीं है? हैं। नहीं अभी तो वार्निंग नहीं नजर आया ना, तो जब वार्निंग नजर आता है, वार्निंग के बाद देखिए हमारे आईज को हम परसीव कर लेते हैं कि इशू है, लेकिन आवर बॉडी नीड्स टाइम टू प्रोसेस द इनपुट, और फिर वो मसल तक जब बात जाती है, ब्रेन प्रोसेसिंग टाइम लेता है, फिर मसल जब रिएक्ट करता है, वो सारा जो टाइम है, गाड़ी तो अभी ब्रेक नहीं लगा है, ये तो हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस जा रहे हैं,
that time is called thinking time, या the distance traveled during the reaction time is called thinking distance. फिर जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी डायरेक्ट तो नहीं रुकती, उसको एक डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, so that is called braking distance. ठीक है, और उससे पहले this we don't have any name for this, ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है. ठीक है सर. ठीक है. अच्छा, कैलकुलेट द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर द कार ऑन द वेट रोड. तो स्टॉपिंग में इन दोनों को ऐड कर दें. The thinking distance is the distance traveled being between seeing a hazard and Applying क्या? the brakes. Applying brakes. ठीक है. So just why thinking time, thinking distance is same. Thinking distance तो आप नहीं improve कर सकते. वो तो reaction time is same, so the The thinking reaction distance time will is be always same. same, sir. हाँ, exactly. ठीक है. Why the braking distance is larger when the road is wet? So because the friction is less on the wet road than on the हाँ, normal तो road. deceleration will be less. ठीक है. Yes. So you have to talk in terms of formula, जो कि हम next chapter में पढ़ेंगे. F is equal to ma. Physics में याद रखें जो descriptive part है ना, there should be a formula that supports your statement. अगर आप कह रहे हैं ना कि there is a friction due to which distance is larger, examiner आपको 1 मार्क देगा. ठीक है. अब ये इसके आंसर है ना, फ्रिक्शन इज लोअर, ये 1 मार्क हो गया. ठीक है. सेकंड में आपने जरूर बताना है कि उसमें एक्सेलरेशन का तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सेलरेशन इज लेस या टेक्स लॉन्गर टाइम. आपने लॉजिक को कंप्लीट करना होगा. वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस, you need to talk about friction and how it affects acceleration. ये पॉइंट क्लियर है कि स्प्लिट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इफ यू वांट टू टारगेट फॉर द हाईएस्ट ग्रेड. तो 2 मार्क का स्प्लिट 1 मार्क का. Okay, sir. अच्छा, figure 1.1 shows part of the speed time graph for an athlete in a race. State how the graph shows acceleration is uniform. So the gradient is constant, हाँ. uniform, sir. And how does the graph tell you that कि gradient आपको कैसे पता है It's a gradient? straight line. It's a straight line. Here you have to talk about a line being straight. That is an important point. Determine the distance traveled in the first 2 seconds. I think it's quite easy. इधर से हम जो है वो बना देंगे. We'll draw a line और इस area को find कर देंगे. अच्छा, now this is important. वो कह रहा है कि from 2 seconds to 5 seconds, the acceleration of the athlete decreases. At 5.5, the athlete reaches a maximum speed of 12. ठीक है, और हमने इसको कंप्लीट करना है. तो 2 से 5.5 तक तो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है. ठीक है कि 5.2, 4, 6, 8, 10 है. तो 4 और 6 के दरमियान आई हैव टू गो. ठीक है. 12 पे अच्छा, कोऑर्डिनेट को कोशिश करें क्रॉस के साथ शो करें. दिस इज व्हाट दे हैव गिवन अस, राइट? ठीक है. लेकिन ग्राफ को मैं किस तरह बनाऊं? How should I make the graph? Decreasing gradient. Decreasing gradient, क्योंकि उसने कहा था कि एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है. तो I'll draw a graph like this. क्योंकि स्पीड टाइम का ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है. ये क्लियर है?
फिर 8 सेकंड तक वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है। 12 स्ट्रेट लाइन, 12 8 तक। हाँ, तो यहाँ पे आपने इसको बना दिया। फिर वो कह रहा है कि डिसेलरेट्स एंड फिनिश एट 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डिसेलरेट्स का उसने बताया नहीं है कि ये कांस्टेंट है कि नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, सो हाँ, इतना हमें पता है कि 11 सेकेंड पे ये हो गया ना, तो जस्ट कनेक्ट 11 सेकेंड पे स्पीड उसकी कम हो गई है। सर फुल 11 तक नहीं ले जाएंगे सर ऐसे? हाँ, 11 तक, सॉरी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इट शुड बी वन थिन लाइन। अच्छा, देखें, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया था ना, तो लास्ट पॉइंट में उन्होंने क्या लिखा है, कर्व्ड और स्ट्रेट। ठीक है, तो जब स्पेसिफाई ना करें तो इट्स अप टू अस। अगेन वी हैव स्पीड, टाइम, फ्रिक्शन की एक्सप्लेनेशन है। दोबारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्क्राइब मोशन ऑफ द स्काई डाइवर बिटवीन। how will we describe the motion over here? What should we talk about? 2 mark का है। First, the speed is increasing and then constant. Exactly, तो gradient का ये है कि शुरू में gradient increase हो रहा है। ठीक है, so you talk about how the speed is increasing, you may specify the time and then it is constant. Force acting, ये forces वगैरह जो है, ठीक है, और फिर constant speed और increasing speed 2 points से। अच्छा, इसमें अगर वो पूछे ना how the motion of the bus varies from 10 second और 35 to 40, वो कह रहे हैं इनमें क्या डिफरेंस है 0 to 10 और 35 to 40, मोशन में क्या डिफरेंस है? सर एक की इंक्रीज हो रही है, दूसरे की डिक्रीज। हाँ, so शुरू में आई कैन क्लियरली सी के ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। यू टॉक अबाउट स्पीड इंक्रीजिंग बिकॉज डिस्टेंस टाइम का ग्रेडियंट स्पीड होता है, और यहाँ पे Yes, sir. ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, बाकी स्टूडेंट्स का अगर कोई इशू है। हाउ डू यू फाइंड द मैक्सिमम स्पीड? It's a distance time graph. मैक्सिमम स्पीड कैसे फाइंड करें? यार जैसे वो स्टेबल हो जाता है उस टाइम का टाइम ले ले और डिस्टेंस उसके साथ ले ले, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। किस तरह? दोबारा लाइक जरा जिस पॉइंट पे रिपीट ये कीजिए। कांस्टेंट हो रहा है ना, उसी एग्जैक्ट पॉइंट को ले ले टाइम पे, और फिर उसी डिस्टेंस को ले ले एंड देन पुट द फार्मूला, विल गेट द आई थिंक अच्छा द हाईएस्ट एवरेज स्पीड। अच्छा, उसमें प्रॉब्लम है। अगर ये होता ना कि 60 सेकेंड है, नहीं, वहां पे मेरे पास ये एवरेज की तरफ चला जाता, जी क्योंकि मैं फिर बीच में मैं नहीं देख रहा ना, मैं तो सिर्फ बस एक टाइम ले रहा हूँ, एक डिस्टेंस ले रहा हूँ।
देखें अगर मैं ग्राफ देखूं, ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट ना, इससे ज्यादा ग्रेडियंट तो इसमें आया नहीं है, ठीक है, which Yes, means sir. के if I find gradient of this very line, I'll be able to find the maximum speed that has been reached. So I'll select Oh, 2 points. yes. और 2 पॉइंट्स मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा कि जो बिल्कुल इंटरसेक्शन से गुजरे। देखिए मैं कभी भी ये पॉइंट नहीं लूंगा जिस तरह ये पॉइंट है, दिस इज नॉट प्रेफर्ड। I'll take this point and I'll take another point as maybe this one, बिल्कुल वो 4 बॉक्सेस के इंटरसेक्शन से जो गुजरे। अगर ये ATP का क्वेश्चन है जिसमें आपने शो करना है तो यू नीड टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल के अपने मार्क होते हैं, क्या आप ये पॉइंट ले रहे हैं और ये पॉइंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू जो है इसकी 110 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो 290 है। ये 2 y की वैल्यूज हैं, x की वैल्यू एक जो है आपके पास 11 12 ये 14 है और एक आपके पास 29 है। तो if I were to find gradient तो y2 minus y1 divided by x2 minus x1. हाँ तो I'll divide 29 minus 14 जो भी आंसर आता है। ट्राई कर लेते हैं, इसका क्या आ रहा है, 29 minus 110 is what, 180, 29 minus 14 is 15 I suppose, तो ये कितना आता है 180 और 15, Sir, 12. 12 meters per second। ठीक है, तो उन्होंने ये रेंज दिया हुआ है, 2 pairs of coordinates, appropriate division using, so we have targeted highest possible value 12, so this is the most accurate answer, ठीक है। अगर आप उस तरह ट्राई कर लेना उससे गलत आएगा, इवन वी कैन ट्राई कि अगर मैं 40 सेकेंड पे ये जरा ट्राई करें, 390 by 40 कितना आता है, Sir, less than 10 9.75. 9.75. हाँ ठीक है, तो you have to rely on the gradient aspect, ठीक है, तो ये हम नहीं यूज करेंगे, हम ग्रेडियंट से फाइंड करेंगे। और ग्रेडियंट का अगर आप मोस्ट प्रिसाइज आंसर चाहते हैं ना तो ये ऐसे पॉइंट्स मत लिया करें, ठीक है। ट्राई टू टेक अ पॉइंट दैट इज कंप्लीटली एट द क्रॉस सेक्शन, Center of मतलब 4 इंटरसेक्शन, boxes. हाँ सेंटर ऑफ 4 बॉक्सेस वाला, ये पॉइंट याद रखें। अच्छा, सेंटर ऑफ 4 बॉक्सेस का आपने, यही मिस्टेक स्टूडेंट ए लेवल्स में भी कर रहे होते हैं, तो उससे स्मॉल अनसर्टेनिटी आ जाती है। स्टूडेंट कोशिश करते हैं कि वो कोई इस तरह की वैल्यू ले लें कि बिल्कुल 20 पे आ जाए, तो ये 20 और ये इस तरह के होल नंबर ना हो लेकिन सेंटर ऑफ 4 बॉक्सेस पे हो। एनीवे एवरेज, अच्छा नाउ दिस इज फाइन। अब वो कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड फाइंड करें और वो सेकंड बस स्टॉप, अच्छा 40 सेकंड पे वो सेकंड बस स्टॉप पे पहुंचे हैं ना, क्योंकि उधर तो ये रुक गया है। क्वेश्चन ये है leaving the first and arriving at the second, तो now the answer of 9.7 should be right। देखिए अब सही है। Is this point clear कि एवरेज के लिए वो मेथड सही था कि 40 सेकंड पे वो रुक गया था, या शुड आई रिपीट या नहीं, सही है आपको क्लियर है? Clear, sir. ठीक है,
बाकी क्वेश्चंस ये हैं, कंप्लीट अ स्टेटमेंट अबाउट दीज थ्री फोर्सेस का भी मैं नहीं डिस्कस कर रहा, फोर्सेस डायनामिक्स में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इसमें बाकी भी क्वेश्चंस हैं काफी, जो ये सिर्फ एक साल के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि कितना ज्यादा काइनेमेटिक्स पे क्वेश्चन मतलब कंफर्म आता है। ये सारे 20 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, GCI GCSE बोथ। तो क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, स्वैप होते हैं, GCI GCSE में आ जाते हैं या अदर वे अराउंड। Describe the motion shown by graph A. I think you should be able to describe a basic idea now. Sir, constant deceleration. हाँ, deceleration, ठीक है, या slowing down। ग्राफ B का वो कह रहा है increasing acceleration It's से increasing acceleration. हाँ exactly, ठीक है। C में what do we talk about? Decreasing acceleration. No. Decreasing speed. Decreasing speed। और D answer में constant speed. constant speed। अच्छा, अब we have a slight problem कि 2 marks इन्होंने specify किए हैं, so you need to understand कि you need to talk about, मतलब 2 marks का इन्होंने split दिया है, ठीक है। अच्छा, आपको पता है C1 और A1 का क्या मतलब होता है? No, sir. अच्छा, A1 जो होता है ना वो एक्यूरेसी होता है। अगर किसी ने कांस्टेंट डिसेलरेशन कह दिया है तो ये C जो है, दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन, ये खुद ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। A1 से पहले अगर C1 हो, कंपनसेशन। एक स्टूडेंट ये ना लिखे, सिर्फ डिसेलरेशन लिख ले, ठीक है, कि ये जो है डिसेलरेशन है, तो उसको 1 मार्क मिलेगा। लेकिन जिसने एग्जैक्टली कांस्टेंट डिसेलरेशन लिख लिया, ठीक है, तो उसको फिर दोनों मार्क मिल जाएंगे। तो ये इसमें पॉइंट होता है इनका। अच्छा, सो B1 जो आपके पास होता है, B1 का मतलब ये होता है कि इंडिपेंडेंट मार्क्स हैं। मतलब बस ये स्टेटमेंट देखेंगे कि आपके उसमें है तो आपको मार्क मिल जाएगा। A1 हो गए, C1 हो गए, ये यूजुअली लिंक्ड मार्क्स होते हैं। A1 अगर ठीक है तो C1 खुद मिल जाता है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत आप मार्किंग स्कीम का भी पता होना चाहिए। एनीवे, तो बाकी क्वेश्चंस भी हैं इसमें। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट, हालांकि टिकर टेप काफी अरसे से इन्होंने बिल्कुल नहीं डिस्कस किया था, लेकिन अभी लास्ट ईयर, अभी 2020 में फिर ये आया था। टिकर टेप का कुछ आइडिया है कि क्या चीज है? अच्छा, अरबाब हुसैन, आपका 4 बॉक्सेस वाला क्लियर है? सॉरी, आई जस्ट सॉ योर क्वेश्चन। शुड आई गो बैक टू द पॉइंट? नहीं से वो समझ आ गया sir। ठीक है, तो बस वो क्रॉस सेक्शन से गुजारना है आपने, और ग्रेडियंट आपने ट्रायंगल जरूर बनाना है, ठीक है। एग्जामिनर चेक करता है कि आप कौन से पॉइंट्स ले रहे हैं, तो वेदर इट्स ATP और थ्योरी देखा जाता है, आपका आपकी वर्किंग देखी जाती है। अच्छा, टिकर टेप का आइडिया है कि टिकर टेप क्या होता है? कि नहीं? जी, एनीवन?
Sir, I think No, it's like sir. to measure time or something. Like, कुछ ऐसा है. हाँ, और किसी को आइडिया है? जी, और कौन? आयशा आप बताएं, सादिया कुछ? देखिए, टिकर टेप बेसिकली सर ये हमें स्पीड इस तरह एक्सेलरेशन शो करता है. हाँ, ये बेसिकली मोशन हमें डिस्क्राइब कर सकता है. सो एक्चुअली इसमें ये होता है कि देयर इज अ वाइब्रेटिंग आर्म, वो एक फिक्स इंटरवल का लेट से 0.1 सेकंड पे वो नीचे जाता है, डॉट लगाता है और ऊपर जाता है. तो ये मशीन के साथ ये लगा होता है, टिकिंग करता है. अब देखें, अगर आप नीचे एक लेट से स्ट्रिप है, तो एक आपके पास टेप है, ठीक है, इसकी अपनी टेप होती है. अगर आप टेप को मूव नहीं करेंगे तो ये तो एक ही आपको एक ही पॉइंट पे डॉट नजर आएंगे. लेट से आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख लिया या ट्रॉली रख ली और ट्रॉली को मूव किया है. अब ये जो पेपर का जो पूरा ये स्ट्रिप है ये मूव करेगा, तो अब डॉट्स आपको एक ही पॉइंट पे नहीं नजर आएंगे, अब डॉट्स ये बनते जाएंगे. ठीक है. अब टाइम तो हमें पता है कि टाइम इंटरवल फिक्स्ड है. ठीक है. नाउ इट कम्स डाउन टू द डिस्टेंस बिटवीन द डॉट्स. अगर लेट से इस तरह का है, हर डॉट का इंटरवल तो कांस्टेंट है, अगर डिस्टेंस भी कांस्टेंट है तो इससे क्या पता चल रहा है कि स्पीड कांस्टेंट है. कांस्टेंट है, यस सर. ठीक है. यू कैन ऑल्सो फाइंड द स्पीड. अगर मैं आपको इसका रेट बता दूं कि 0.1 सेकेंड में एक डॉट बनाता है, और मैं आपको इसकी वैल्यू दे दूं कि लेट से ये 20 सेंटीमीटर है, तो टाइम कितना है इसका? अगर एक डॉट 0.1 सेकेंड का है, तो स्पीड के लिए मैं डिस्टेंस 20 यूज कर लूंगा. टाइम में क्या लगाऊंगा? What should I 0.02 into divide it? 20. नहीं, देखें, आपके पास आपने गैप्स काउंट करने हैं. ये एक गैप 0.1 सेकेंड का है, ये जो ऊपर जाता है फिर आता है, तो इसमें ये गैप होती है ना, होती है, क्या होता है? ठीक है. सो दिस गैप 0.8. बेसिकली, हाँ 8 होगा, बिकॉज यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ गैप्स. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो 20 डिवाइड बाय 0.1 into 8. इससे आपके पास इसकी स्पीड पता चल जाएगी. 25 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड. ठीक है. अगर आपके पास इस तरह का है कि शुरू में डॉट्स बहुत करीब करीब हैं, फिर डॉट्स बहुत वाइड हो गए, तो इससे हमें पता चल रहा है कि शुरू में स्पीड कम थी, फिर स्पीड ज्यादा हो गई. इस तरह आप एनालिसिस कर सकते हैं. हाँ,